ये तो सेंटर तो अपने आप आ जाएगा। दोस्तों, सहायक अभियंता ग्रुप बी परीक्षा से संबंधित कुछ सवालों को मैं आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है इसमें से कुछ सवाल आपको परीक्षा में मिल जाएं, तो मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप भी उसकी तैयारी करके कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। 60 kg रेल की डेप्थ कितनी होती है? तो उसका उत्तर है 172 mm। टर्नआउट की कुल लंबाई कहाँ से कहाँ तक नापी जाती है? उत्तर होगा स्टोक रेल जॉइंट से हील ऑफ क्रॉसिंग तक। ठीक है। यूएसएफडी की कैलिब्रेशन की आवृत्ति क्या होती है? तो वंस इन ए वीक, सप्ताह में एक बार। भारतीय रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल के अनुसार टैंपिंग मशीन की कोडल लाइफ कितनी है? ट्रैक मशीन मैनुअल के अनुसार टैंपिंग मशीन की कोडल लाइफ 20 वर्ष होती है। भारतीय रेलवे पुल नियमावली के अनुसार मेटलाइजेशन में धातु की कोटिंग की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? तो इसका उत्तर होता है 115 माइक्रोन। मेटलाइजेशन में धातु की कोटिंग की न्यूनतम मोटाई 115 माइक्रोन रखी जाती है। एक ट्रॉली को ढुलाई के लिए कब काम में लिया जा सकता है? तो इसका उत्तर होता है आपात स्थिति में रेलपथ सामग्री की ढुलाई के लिए। कोई इमरजेंसी हो जाए उस स्थिति में आप आपात स्थिति में रेलपथ सामग्री की ढुलाई एक पुश ट्रॉली से कर सकते हैं। ठेकेदार से परफॉर्मेंस गारंटी लेने का उद्देश्य है कि कार्य को ठेके की शर्तों के अनुसार पूरा करे। यानी कि परफॉर्मेंस गारंटी हम जो लेते हैं उसमें ठेकेदार बाध्य होता है कि वो कार्य को ठेके की शर्तों के अनुसार पूरा करे। ठीक है, मतलब कंप्लीट द वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस। स्टैंडर्ड माप रजिस्टर में कोई जोड़ या बदलाव किसके अनुमोदन से किया जाता है? तो स्टैंडर्ड माप रजिस्टर में कोई जोड़ या बदलाव जो है सहायक मंडल इंजीनियर के अनुमोदन से किया जा सकता है। नॉन ट्रांजिशन वक्रों में वर्चुअल ट्रांजिशन की लंबाई सामान्यतः कितनी ली जाती है? तो नॉन ट्रांजिशन वक्रों में वर्चुअल ट्रांजिशन की लंबाई सामान्यतः 14.785 मीटर ली जाती है। जल आपूर्ति नेटवर्क के अंतिम पॉइंट पर शेष क्लोरीन कितनी होनी चाहिए? तो जल आपूर्ति नेटवर्क के अंतिम पॉइंट पर शेष क्लोरीन 0.2 mg पर लीटर होनी चाहिए। कौन सा भूकंपीय क्षेत्र अभी मौजूद नहीं है? तो जोन 1 जो है भूकंपीय क्षेत्र नहीं होता है, बाकी जोन 2, जोन 3, जोन 4 भूकंपीय क्षेत्र होते हैं। इसी तरह के अन्य सवाल हैं, जैसे एरेशन, जो एरिएशन ऑफ वाटर है वो किस चीज़ का रिमूवल करता है पानी से? तो जो डिजोल्व गैसेज होती हैं, घुलित गैसें, उनको हटाने के लिए एरिएशन प्रभावी होता है। दुर्घटना नियमावली के अनुसार किसी दुर्घटना स्थल पर गेज और क्रॉस लेवल कितने अंतराल पर नापते हैं? तो दुर्घटना नियमावली के अनुसार गेज और क्रॉस लेवल 3 मीटर की दूरी पर नापते हैं। कैम्बर आमतौर पर कितने मीटर से अधिक के स्पान के स्टील गर्डर में प्रदान किया जाता है? तो रेलवे में जो है कैम्बर आमतौर पर 30.5 मीटर से अधिक स्पान के स्टील गर्डर में प्रदान किया जाता है। तटबंधों के साइड ढलान इनमें से किस पर निर्भर नहीं करते हैं? तो तटबंधों में जो ढलान होते हैं वो मिट्टी की बियरिंग क्षमता पर निर्भर नहीं करते हैं। मिट्टी की जो बियरिंग क्षमता होती है उसमें तटबंधों के ढलान उस पर निर्भर नहीं करते। तैयार 80 वेल्ड्स की टॉलरेंस 1 मीटर सीधे किनारे के अंत में नापा जाए। वर्टिकल अलाइनमेंट +1 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। फिनिशिंग टॉलरेंस ऑफ 80 वेल्ड जो है 1 मीटर स्ट्रेट एज पर वर्टिकल 0 से 1 mm होता है। ठीक है, और लेटरल 0.5 mm होता है। यदि इसको 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज पर नापा जाए तो ये 0 से 0.4 mm वर्टिकल और 0.3 mm लैटरल होता है। अब कितने लाख रुपए तक के मूल्य वाले ओपन निविदाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं होती है? मतलब रेलवे में जो ठेके होते हैं उसके लिए कितने लाख रुपए तक के मूल्य वाले ओपन निविदाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं है? तो 50 लाख रुपए तक के जो भी
ओपन निविदाएं होती हैं उसमें तकनीकी और वित्तीय क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं होती है। एक कंटूर नक्शे में एक जगह पर बहुत पास पास स्थित कंटूर लाइन हमें बताती हैं कि स्टीप स्लोप है वहाँ पर। कंटूर लाइनें आप सब जानते ही होंगे, जो एक जैसे समताप मंडल होता है ऐसे ही कंटूर लाइनें होती हैं जो ऊंचाई के सापेक्ष समान ऊंचाई के या समान गहराई को प्रदर्शित करती हैं। IRPWM 2020 के अनुसार किस जगह पर सामान्य एडी वेल्ड पर जोगल प्लेस प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं है? तो यार्ड के प्रथम और अंतिम कांटे और क्रॉसिंग के दोनों ओर 30 मीटर तक एडी वेल्ड पर जोगल फिश प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन निम्न स्थानों पर जोगल प्लेट आप एडी वेल्ड पर लगाई जाएंगी, जैसे कि 3 डिग्री से ज़्यादा गोलाई वाले वक्रों पर लगाई जाएंगी, जहां रेल तटबंध की ऊंचाई 5 मीटर से ज़्यादा हो वहां लगाई जाएगी, जहां एडी वेल्ड ने रेल के लिए निर्धारित फटीग आयु GMT का 50% जो है से ज़्यादा ट्रैफिक वहन कर लिया है वहाँ पर आपको जोगल प्लेट लगानी पड़ेगी। 60 kg थिकनेस स्विच के नवीनीकरण की योजना कम से कम 800 GMT कुल यातायात वहन करने पर बनानी चाहिए। ठीक है, कौन सी ट्रैक टॉलरेंस की सीमा भारतीय रेलवे पर निर्धारित नहीं है? तो सेफ्टी के लिए टॉलरेंस की सीमा भारतीय रेलवे पर निर्धारित नहीं है। भारतीय रेलवे ने सेफ्टी के लिए कोई भी टॉलरेंस की सीमा निर्धारित नहीं की है। तो रेलपथ का पूर्ण ओवरहॉल 3 से 5 वर्षों की अवधि में पूरा करना होता है। 1/12 फैन सेफ टर्नआउट के 3 भागों में सही स्लीपर संख्या बताइए। तो अब आप जानिए कि 1 से 20 तक हो जाए स्विच, 21 से 64 तक लीड रेल्स होती हैं और 64 से 83 तक जो है क्रॉसिंग होता है। ठीक है, ये 1/12 फैन सेफ टर्नआउट का ये डिजाइनिंग है। भारतीय रेलवे पुल नियमावली के अनुसार किसी ढीले रिवेट को बदलते समय उस जोड़ पर 10% से ज़्यादा रिवेट को एक साथ नहीं काटना चाहिए। जब आप भारतीय रेल की पुल नियमावली में पढ़ेंगे तो किसी ढीले रिवेट को जब बदला जाएगा तो जो पुल का जोड़ है उस जोड़ पर 10% से ज़्यादा रिवेट एक साथ नहीं काटे जाएंगे। 90% रिवेट लगे रहेंगे, 10% रिवेट आप काट करके पुल के रिवेट बदल सकते हैं। हाइड्रोग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो डिस्चार्ज और समय के बीच सहसंबंध दर्शाता है, मतलब कितना पानी निकल गया और कितने टाइम में निकला, ये पानी का जो या द्रवों का मेजरमेंट करता है, इसी को हाइड्रोग्राफ कहते हैं। DRT जो डबल रेल टेस्टर होता है द्वारा रेल की USFD जांच के लिए हम 0 डिग्री और 70 डिग्री प्रोब का प्रयोग करते हैं। डबल रेल टेस्टर में 0 डिग्री भी करते हैं और 70 डिग्री भी। ब्रॉड गेज वैगन में व्हील गेज 1600 mm होता है। ब्रॉड गेज वैगन में जो व्हील गेज होता है, व्हील का जो बीच का एक गेज होता है वो 1600 mm होता है। सहायक मंडल इंजीनियर के मुख्यालय वाले स्टेशन पर कॉलोनी निरीक्षण समूह, कॉलोनी इन्वेस्टिगेशन ग्रुप का कोऑर्डिनेटर जो होता है सहायक कार्मिक अधिकारी होता है। रेलवे प्रोजेक्ट के लिए पूर्व निवेश निर्णय किस रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है? तो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जो है पूर्व निवेश निर्णय प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे के द्वारा किया जाता है, जिसे आप प्रारंभिक इंजीनियरिंग सह यातायात सर्वेक्षण भी कहते हैं। जब दुर्घटना स्थल पर रेल पथ के माप लिए जाते हैं तो बाईं और दाईं दिशा ट्रेन की गति की दिशा के आधार पर निर्धारित की जाती है। बाईं लाइन जिधर ट्रेन जाएगी उस तरफ बाईं या दाईं दिशा ट्रेन की गति की दिशा में मानी जाएगी। IS 456 के अनुसार किसी एक क्यूब की स्ट्रेंथ और उस सैंपल में सभी तीनों क्यूबों के औसत स्ट्रेंथ के बीच का फर्क ±15% से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। माने हमने सीमेंट का या किसी क्यूब को बनाया, उस क्यूब को हमने उसकी स्ट्रेंथ नापी तो उसमें 15% से ज़्यादा का डिफरेंस उनके बीच में नहीं होना चाहिए। एक आयताकार RCC बीम में जिसकी चौड़ाई B, प्रभावी गहराई D और कुल लंबाई बड़ा D है तो स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ FY IS 456 के अनुसार होती है 0.85 FY/B × D, जिसे हम रीइंफोर्समेंट एरिया भी कहते हैं। लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के अनुपात को हम पॉइसन रेशो कहते हैं। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के अनुपात को हम
पॉइसन रेशो कहते हैं। अब ट्रांजिशन वक्र में अधिकतम कितने केंट ग्रेडियंट की अनुमति होती है? तो ट्रांजिशन कर्व में अधिकतम जो है 1/360 का केंट ग्रेडियंट की अनुमति होती है। 60 kg 90 UTS रेल का कौन सा गुण 60 kg R260 से भिन्न है? तो इसमें यील्ड स्ट्रेंथ भिन्न होती है। यील्ड स्ट्रेंथ जिस प्रतिबल पर पदार्थ की विकृति प्रत्यास्थ से अप्रत्यास्थ में बदलने लगती है यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। माने पदार्थ प्रत्यास्थ स्थिति में था और वो अप्रत्यास्थ स्थिति में पहुंच गया, जहां अप्रत्यास्थ स्थिति में पहुंचा जिस बिंदु पर, उसी को हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, जिससे पदार्थ में स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद वो पदार्थ दोबारा अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आता है, इसी को हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये 60 kg और 60 kg 90 UTS और 60 kg R260 में यील्ड स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। टेंजेंट ट्रैक में 72 स्टोन RGM के काम करने की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ फ्रॉड नंबर फॉर क्रिटिकल फ्लो इन एनी ओपन चैनल शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, फ्रॉड नंबर जो होता है, फ्रॉड नंबर फॉर क्रिटिकल फ्लो फॉर ओपन चैनल इज 1, वो 1 के बराबर होता है फ्रॉड नंबर ओपन चैनल के लिए। 10 मीटर से ऊंची कटिंग के निरीक्षण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित पहाड़ी गैंग की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमें 10 मीटर से ऊंचे पहाड़ पर कटिंग पर हमारा ट्रैक गया हुआ है, वहाँ से गुजर के, तो उससे हमें पहाड़ी गैंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि पहाड़ पर चढ़ के उसका निरीक्षण कर सकें। निम्न में से कौन सा कैचमेंट एरिया का गुण नहीं होता है? तो कैचमेंट एरिया के जो गुण होते हैं वो होते हैं एरिया ऑफ द कैचमेंट, कैचमेंट का एरिया कितना है, एवरेज स्लोप ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीम, उस एरिया में जो स्लोप है उसमें सबसे लंबी धारा कौन सी बहती है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीम, और सबसे लंबी धारा की तो कौन सी बहती है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर हो गया उस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा जो है कैचमेंट एरिया का गुण नहीं होता है। मतलब कितनी बारिश हो रही है ये कैचमेंट एरिया डिसाइड नहीं करता है। टैंपिंग मशीन में स्क्वीजिंग दबाव कितना रखा जाना चाहिए? तो जो हमारी टैंपिंग मशीन होती है उसमें 110 से 120 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है स्क्वीजिंग प्रेशर रखा जाता है, और यूनिमेड मशीन में जो है 135 से 140 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वीजिंग प्रेशर रखा जाता है। IRPWM 2020 के अनुसार मटेरियल गाड़ियों को 1/100 से अधिक खड़े ढाल पर धकेलने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह किसी संपार फाटक पर सड़क और रेलवे लाइन के बीच में कोण कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो जो कोई संपार है हमारा रेलवे का, तो उसमें रेलवे लाइन और सड़क के बीच में 45 डिग्री से कम का कोण नहीं बनना चाहिए। मतलब जो वो एक दूसरे को काटते हों तो उनके जो सेंट्रल लाइन है वो 45 डिग्री से कम के कोण पर नहीं काटे, उससे ज़्यादा ही एंगल होना चाहिए। रिलीज होने वाली सामग्रियों के लेखा जोखा के लिए रेल ट्रैक नवीनीकरण करने से पहले फुट बाई फुट सर्वे किया जाता है। जो भी सामान रिलीज होगा उसका सर्वे करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, फुट बाई फुट सर्वे करते हैं। रेल की फ्लैशबट वेल्डिंग में इन गतिविधियों का सही क्रम क्या होना चाहिए? तो जब फ्लैशबट वेल्डिंग होते हैं तो सबसे पहले अलाइनमेंट करेंगे, उसके बाद उसमें बर्न ऑफ करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके उसको हिलाएंगे डुलाएंगे, बोला बर्न करेंगे, चिंगारी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फ्लैशिंग करेंगे, मतलब उसमें चिंगारी उत्पन्न कर देंगे, और फिर अपसेटिंग कर देंगे, मतलब उसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये उसमें फ्लैशबट वेल्डिंग का सीरीज वाला काम है। इसके बाद जब रेल मार्ग 12मासी पानी नहीं होने वाली घाटी को पार करता है तो इस तरह की स्थिति को हम वायाडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वायाडक्ट कहते हैं। इसी तरह जोनल कॉन्ट्रैक्ट में रुपये 10 लाख का कार्य आदेश कम से कम हमको कौन दे सकता है? तो जोनल कॉन्ट्रैक्ट में रुपये 10 लाख के कार्य आदेश की अनुमति जारी कर सकते हैं कोई भी अधिकारी। इसमें नहीं लिखा है 10 लाख रुपए से
की अनुमति से जारी किया जा सकता है। जो 10 लाख का जोनल कॉन्ट्रैक्ट है, जो है प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर भी नहीं है, डीआरएम भी नहीं है, सीनियर डीएन भी नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि ऑर्थोटालुडाइन टेस्ट इज यूज फॉर चेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन। जो अपशिष्ट क्लोरीन है, पानी में घुली होती है, उसके लिए ऑर्थोटालुटोलिडाइन टेस्ट किया जाता है। 72 स्टोन ग्राइंडर आरजीएम द्वारा शार्प कर्व में किए गए ग्राइंडर पासेज की संख्या 3 होती है। ठीक है। जो 72 स्टोन ग्राइंडर है आरजीएम मशीन, उसमें हम शार्प कर्व में 3 बार ग्राइंडिंग पासेज करते हैं। एक जगह पर रिड्यूस बियरिंग जो भी आती है, उसको बियरिंग का सवाल अलग से बता दिया जाएगा। ठीक है। मेंटेनेंस पैकिंग के लिए टैंपिंग मशीन के लिए अनुशंसित स्क्वीजिंग समय जो होता है वो 0.8 टू 1.2 सेकेंड के बीच होता है। जो हमारी टैंपिंग मशीन होती है, उसमें जो हमारे टैंपिंग टूल्स होते हैं वो स्क्वीज करते हैं, तो उसमें 0.8 टू 1.2 सेकेंड का समय लेते हैं। पुल नियमों के अनुसार 25 टन लोडिंग के लिए ट्रेन लोड कितना होना चाहिए? तो 9.33 टन पर मीटर ट्रेलिंग टो लोड होना चाहिए। पुलों पर चौकीदार तैनात करने की आवश्यकता कौन तय करता है? तो इसके लिए मंडल इंजीनियर साहब जो हैं पुलों पर चौकीदार तैनात कर सकते हैं। कांटे और क्रॉसिंग के दोनों तरफ कितनी दूरी तक ग्रेडियंट में परिवर्तन की अनुमति नहीं है? तो कांटे और क्रॉसिंग के 30 मीटर तक कांटे और क्रॉसिंग में ग्रेडियंट के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। एक रेल है जो रेड पेंट कर दी गई है, ठीक है, जिसका जो एंड है वो रेड पेंटेड है, तो ये हमें बताता है क्या कि ये क्लास 3 की रेल है। क्लास 1 की रेल के लिए एंड पेंट ग्रीन से किया जाता है, क्लास 2 की रेल के लिए एंड पेंटिंग येलो से किया जाता है, और क्लास 3 की एंड पेंटिंग जो है एंड का जो उसका होता है सिरा, उसको पेंट रेड से किया जाता है। तो जो रेड वाला पेंटिंग है वो हमारा क्लास 3 पेंटिंग रेल होती है, क्लास 3 रेल कहलाती है। हवाओं का जो वेग है वो मापने का जो हमारा उपकरण होता है वो एनीमोमीटर होता है। हवाओं की जो गति है एनीमोमीटर से नापी जाती है, ठीक है। लेकिन स्पीडोमीटर जो होता है वो हमारा क्या नापता है? गति नापने के काम आता है। गति को स्पीडोमीटर से नापते हैं, हवा की गति को एनीमोमीटर से नापते हैं। किसी पुल के निरीक्षण में जो CRN नंबर देते हैं हम, तो उसमें 1 नंबर जो होता है वो जल्दी से जल्दी निर्माण करने का या नवीनीकरण करने के लिए दिया जाता है। 2 नंबर प्रोग्राम के अनुसार निर्माण या नवीनीकरण करने के लिए दिया जाता है, और 3 नंबर पुल की विशेष मरम्मत की जरूरत के लिए दिया जाता है। 4 नंबर इस पुल में रूटीन के अनुसार मरम्मत या रखरखाव करना होगा, उसके लिए दिया जाता है। 5 नंबर जो होता है पुल की अच्छी हालत यानी साउंड कंडीशन के लिए दिया जाता है। और 6 नंबर निरीक्षण लागू नहीं, मतलब एप्लीकेबल नहीं है उस पर, ये निरीक्षण जो भी है उसमें कहीं वो जगह है नहीं या तो 6 नंबर निरीक्षण लागू नहीं है, उसके लिए दिया जाता है। और 0 नंबर दिया जाता है कि निरीक्षण नहीं किया गया है, निरीक्षण नहीं किया गया है, उसके लिए 0 नंबर दिया जाता है। एटी वेल्डिंग पोर्शन की सेल्फ लाइफ कितनी होती है? तो ये स्पेसिफाइड तो है नहीं, कहीं भी लिखा नहीं है जनरली कि भाई कितनी होती है, ठीक है। हम लोग 2 साल समझते थे पहले, लेकिन इसका जवाब होगा नॉट स्टिपुलेटेड, निर्धारित नहीं है। 20 मिलीमीटर व्यास के रिविट के लिए छेद का व्यास कितना होना चाहिए? तो 20 मिलीमीटर के जो रिविट का छेद है उसके लिए 1.5 mm और जोड़ करके तो छेद का व्यास जो है 21.5 मिलीमीटर होना चाहिए। एक्वीफर में पानी का प्रवाह निर्धारण करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला नियम जो होता है वो डर्सी का लॉ है। इसमें आप डर्सी का लॉ किताब से पढ़ सकते हैं। सहायक मंडल इंजीनियर को रात्रि निरीक्षण कब करना चाहिए? तो 0 से 4 बजे के बीच में सहायक मंडल इंजीनियर को रात्रि का निरीक्षण करना चाहिए। ब्रॉड गेज में एक समुचित लंबाई वाले वक्र पर अधिकतम अनुमेय गति कितनी होनी चाहिए? जहां पर R 900 मीटर दिया हुआ है, तो कैंट एक्चुअल कैंट 25 mm है, कैंट डिफिशियंसी 75 mm है, तो V मैक्सिमम जो होती है सेफ स्पीड होती है,
शेप स्पीड का फॉर्मूला होता है 0.27 √R CA+CD। फॉर्मूले में मान रखेंगे जो कि 81 kmph आएगा। किसी पुल पर सामान्य स्थिति में न्यूनतम आवश्यक फ्री बोर्ड कितना होना चाहिए? तो किसी पुल पर जो है आवश्यक फ्री बोर्ड यानी ऊपर से जगह खाली रहती है, पानी उसमें नहीं जाएगा, तो वो कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। निम्न दर्शाए गए बीम का काम नहीं करना है इसमें। इसके बाद है भारतीय रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल में BCM की स्क्रीनिंग यूनिट के मेश के साइज़ कितने होने चाहिए? तो इसमें भारतीय रेलवे में जो BCM है उसमें 28 mm का होता है और 50 mm और 80 mm होता है। तो 28, 50 और 80 mm। लेकिन किताब में जो दिया है वो दिया है 20, 40 और 80। अब इसमें जो आंसर है वो वैसे आप भी चेक करिएगा क्या है सही आंसर। व्हाट इज़ द लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट? TLE की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है? तो जो भारतीय रेलवे में TLE यूज होती हैं इसकी कैपेसिटी 9 से 12 टन होती है। ट्रैक लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स वेब या फुट में 1.5 mm से अधिक कोरोजन होने पर रेल का नवीनीकरण करने पर विचार किया जाता है। वरिष्ठ मंडल इंजीनियर या मंडल इंजीनियर द्वारा बुलनेबर कटिंग की पहचान हर 3 वर्ष में एक बार की जाती है। और बेंटोनाइट जो होता है सैलरी, जिसका प्रयोग पाइल ड्राइविंग में किया जाता है, ये दीवारों को स्थिरता प्रदान करती है, बोरहोल की दीवारों को स्थिरता प्रदान करती है। अगर बोल्ट पर लगने वाला स्ट्रेस रिवर्सिबल है तो सबसे उपयुक्त प्रकार का बोल्ट जो होता है वो HSFG बोल्ट होता है। और ऑफिसर क्वार्टरों में रसोई के लिए वाइट वॉश की जो आवृत्ति है वो 2 साल में एक बार होती है। ज़्यादातर रसोइयों की जो साफ़ सफाई है 2 साल में एक बार की जाती है, लेकिन मेडिकल वाली जो रसोई है उसकी 1 साल में एक बार की जाती है। रेलवे तटबंध में काम किए जाने वाली ब्लैंकेट सामग्री के लिए यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है और कर्वेचर कोफिशिएंट की निर्दिष्ट वैल्यू होती है CU जो होता है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU बड़ा होता है 7 से और कर्वेचर कोफिशिएंट होता है 1 और 3 के बीच में। ठीक है। यार्ड में कंक्रीट स्लीपर पर इंसुलेटेड लाइनर की न्यूनतम आवश्यकता, मतलब यार्ड में जो है इंसुलेटेड लाइनर लगाते हैं ट्रैक सर्किटिंग एरिया में, तो कम से कम 97% जो है लाइनर हमेशा लगे होने चाहिए। ब्रॉड गेज के लिए नई डबल लाइन कटिंग एम्बैंकमेंट फॉर्मेशन की अनुशंसित चौड़ाई 160 मिलीमीटर या 13.16 मीटर होती है। और भारतीय रेलवे में काम लिए जाने वाले ट्रांजिशन वक्र किस प्रकार के होते हैं? तो भारतीय रेलवे में क्यूबिक पैराबोला टाइप के कर्व जो हैं यूज किए जाते हैं। तो जो COD किसी नमूने के लिए COD मान सामान्यतः BOD मान से कैसा होता है? अधिक होता है। COD जो होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। प्रभावी जल निकासी के लिए बाथरूम के फर्श में आउटलेट की तरफ कम से कम 1/60 की ढलान दी जानी चाहिए। और IS 456 के अनुसार वर्टिकल स्तंभों के फ्रेमवर्क के लिए न्यूनतम स्ट्रिपिंग समय होता है 16 से 24 घंटे, यानी 1 दिन। खंभों के लिए छत को 4.5 मीटर की छत है तो 7 दिन, 4.5 मीटर से ज़्यादा है और 6 मीटर से छोटी है तो 14 दिन, और 6 मीटर से ज़्यादा है तो 28 दिन में आपको फ्रेमवर्क के स्ट्रिपिंग टाइम देना चाहिए। इसके बाद कारों में डैम्पिंग मशीन द्वारा लेवल सुधार के लिए डेटम जो है कौन सी लाइन रखी जाती है? तो हमेशा कर्व में डेटम जो है इनर लाइन होती है।
इसके अलावा टीआरसी के नतीजों को टीएमएस में कौन अपलोड करता है? तो एसएससी इंचार्ज ऑफ टीआरसी, ये टीआरसी के जो नतीजे होते हैं उनको टीएमएस में अपलोड करता है। मृदा के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। टैंपिंग टूल की कंपन आवृत्ति कितनी होती है? तो टैंपिंग टूल की कंपन आवृत्ति 33 से 35 हर्ट्ज होती है, 33 to 35 हर्ट्ज। और IRPWM के अनुसार, IR वर्क्स मैनुअल के अनुसार सीवेज प्रणाली के डिजाइन के लिए आपूर्ति किए गए पानी का 80% सीवर तक पहुंचना चाहिए। जो हमने उसमें पानी के लिए आपूर्ति की है डिजाइन में, 80% पानी जो है हमारा सीवर में पहुंचे। और जो OMS होती है उसमें हमको ट्रैक के पैरामीटर नहीं मिलते हैं, बाकी लैटरल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है और राइड इंडेक्स देती है, स्पीड ऑफ ट्रेन भी उसमें दिया जाता है, कितनी स्पीड से वहाँ से वो गुजरी है ये भी उसमें दिया जाता है। बाकी जीके के कुछ सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ हैं इसमें मेरे पास, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं डाल देता हूँ। अल्पसंख्यक आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं इकबाल सिंह लालपुरा। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाए गए? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारत्ती है। किसी भाषा के राज्य को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का अधिकार राज्य विधायिका को होता है, स्टेट लेजिस्लेचर को। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण जब होता है तो सूर्य के बीच और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। उसी तरीके से पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। और राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की जिम्मेदारी होती है। भारत की पहली रेलवे यात्रा 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच में की गई। भारत में आज़ादी का पहला युद्ध 1857 ईस्वी को लड़ा गया। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्पेस अनुसंधान संस्थान के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में काव्य लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो काव्य लेखन के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, कहानी लेखन के लिए प्रेमचंद पुरस्कार, तकनीकी मौलिक लेखन के लिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके अलावा भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन जो है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुसार मैनुअल संहिताएं, प्रोसीजर, संबंधित साहित्य, लेखन सामग्री आदि किन भाषाओं में होते हैं? तो ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होते हैं। इसके अलावा वर्ष 1951 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1951 में नागपुर, भारत में आयोजित किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि हिंदी का इस प्रकार विकास किया जाए कि वह भारत का कंपोजिट कल्चर के तत्वों का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके? तो अनुच्छेद 351 में ये कहा गया है। भारत का सबसे लंबे मार्ग पर चलने वाली ट्रेन जो है विवेक एक्सप्रेस है, जो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 11 राज्यों से होकर गुजरती है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने स्तर के हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 3 स्तर के हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। प्रबोध प्राइमरी स्तर का हिंदी पाठ्यक्रम है, प्रवीण 8वीं स्तर का हिंदी पाठ्यक्रम है और प्राज्ञ हाई स्कूल या मैट्रिक स्तर का हिंदी पाठ्यक्रम है।
मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किस भारतीय अभिनेत्री और मॉडल ने जीता था? तो हरनाज कौर संधू ने 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती एस भंडार नायके श्रीलंका पहली प्रधानमंत्री थी। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति अर्जेंटीना की मारिया एस्टेला मार्टिनेज कार्डेस डी पेरोन, इसाबेल पेरोन नाम है उनका। 1974 से 1976 तक ये रही हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ। भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वैसे तो नागालैंड की भी है और एक राज्य और है,